अबू, अबू सब खैरियत? अबू आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? दरअसल शहजादी, बादशाह सलामत बहुत गुस्से में। वो नामाकूल जैन आपके साथ ऐसी हिमाकत कर बैठा और हमारे हाथों से निकल गया। चिलकोचा अपने आप को संभालनी होती। हम ये हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे वजीर आला। वो ऐसे कैसे जा सकता है? इसमें आपकी गलती है। हम अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं बादशाह सलामत। अगर आप हमारे वजीर आला नहीं होते, आपकी ये बरसों की वफादारी नहीं होती, तो हम आपको मौत की सजा सुनाते। गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं हुजूर, शुक्रगुजार। अबू, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। लेकिन शहजादी, आप वजीर आला जफर के सामने बात कर सकती हैं। अबू, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। आप हमारे साथ बाहर चलिए ना अबू। दरअसल शहजादी, हम बादशाह सलामत से कुछ जरूरी सलाह मशवरा करना चाह रहे हैं। वजीर आला, हम अब्बू के बस 2 लम्हे चाहते हैं बस। अबू, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शहजादी, हम आपके कमरे में। हाँ बेटी। अबू, चलिए ना हमारे साथ। लेकिन शहजादी, हमें अबू, आपको हमारे वास्ते पे चलना होगा। चलिए ना अबू। अगर शहजादी ने इस बेवकूफ चुम्बन की नकली आंख देख ली तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। 20 साल पहले जब मैं तेरे अब्बू के साथ यहाँ आती थी ना, तो कोई यहाँ भूखा नहीं सोता था। तेरे अब्बू सबको खाना खिलाते थे, और जब लोग उनका शुक्रिया अदा करते थे तो वो कहते थे कि देने वाला तो ऊपर वाला है, वो तो सिर्फ एक जरिया है। तुझे पता है उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी? उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की, पर कभी किसी पर एहसान नहीं जताया। उनका मानना था ऊपर वाले से मांगने पर गुरूर करो, दूसरों को देने पे नहीं। अम्मी, अब्बू इतने अच्छे थे तो फिर लोग उन्हें गद्दार क्यों कहते हैं? और वो आपको ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? बहुत देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। आज रास्ते पे गिरे हो, कल कहीं चंपा भूतनी की मोहब्बत में ना गिर जाना मेरे गुलबदन। आओ गुलबदन आओ, अपनी चंपा चुड़ैल के पास आओ। माफ कीजिए शेख जी, गलती से पाँव फिसल गया। अरे मेरे चौधरी के सांड, तू शेख साहब से इतना डरता क्यों है? आज तेरी इनसे दोस्ती कराऊंगा। आजा। मैं तो दोस्ती करने को कब से बेकरार हूँ गुलबदन। आओ। नहीं अबू, मुझे इनसे हाथ नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, नहीं मिलाना। अबू मिला। रुखसार के बनाए खाने में उल्टी दस्त वाली दवा मिलाने का यही मौका है। क्यों?
समझाइए अपने शौहर को, मुझे शेख जी से दोस्ती नहीं करनी। चलने की आदत नहीं रही, इसलिए जरा से चलो तो बदन अकड़ से जाता है, इसलिए कसरत। जबान तो खूब चलती है तुम्हारी, वो तो कभी नहीं करती है। गुल्लू मेरे बच्चे, शेख जीनों से दोस्ती करो। हाथ मिला, ले ले हाथ मिला, ले हाथ मिला। आओ गुल्लू, दोस्ती करो, हाथ मिलाओ। आओ, हम दोस्त नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। कसम सोने की शर्तों की रुखसार, आज नाज़नीन तुझे बताएगी कि ढोल किसका बजता है और जिंदगी में जहर किसके घुलता है। खाना तो फकीर खाएंगे, लेकिन जहर घुलेगा तेरी जिंदगी में। गुल्लू के बच्चे, तूने मुझे गेंडा कहा, मेरे जान से प्यारे पेट की बेइज्जती की। अब देख, आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। पेट की बेइज्जती मुझे नहीं कबूल, गुल्लू के मुंह पे गिर जाए धूल। फूलों की बारिश। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। लगता है मेरा जादू फिर से उल्टा पड़ गया। बेटे की तुम, ये फूल कहाँ से आए? अलादीन, ये जरूर ऊपर वाले का करिश्मा है, वरना बगदाद में ऐसे फूल कहाँ देखने को मिलते हैं। पहले ये डाल देती हूँ। अबू वो आपकी आंख की पट्टी को क्या हुआ? हमें लगा कि हमारी आंख ठीक हो गई है तो हमने पट्टी हटा दी, लेकिन अभी भी हमारी आंख में बहुत तकलीफ है। खैर, आप हमारी आंख छोड़िए, ये बताइए आप हमसे कहना क्या चाहती हैं? अबू हम आपसे शहजादे ज़ैन के बारे में बात करना चाहते हैं। वो हम जानना चाहते हैं आपने शहजादे ज़ैन से हमारा निकाह क्यों तय किया? हमारे तो मराकेश की सल्तनत के साथ कोई सियासी रिश्ते भी नहीं है और ना ही हमने कभी आपकी जुबान पे मराकेश का नाम सुना है। फिर आपने हमारा निकाह शहजादे ज़ैन से क्यों तय किया? अबू बोलिए अबू। अबू हम जानना चाहते हैं आपके इस फैसले की क्या वजह थी, जवाब दीजिए हमारा अबू। बगदाद में आसमान से फूल बरसने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, चिनू। चिनू का सच सामने आए उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा। अम्मी आप ये रुकिए, वो लोग इस रफ्तार से चलेंगे ना तो हम दरगाह नहीं पहुंच पाएंगे। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, ठीक है? मुझसे कितनी बड़ी फूल, मेरा मतलब है भूल हो गई। गुल्लू पे धूल की जगह फूल ही फूल बरसने लग गए। आते बातें दही चढ़ाके जादू वाले चले पटाके। गुल्लू की बातें हुई चलो, रुकता है गिरते फूल।
ताला आपके पास कैसे आया? कसम सोने की अशर्फियों की, क्या एक भूखा इंसान अब 2 निवाले खाना नहीं खा सकता? ये खाना फकीरों के लिए है, आपके लिए नहीं। अरे बच्चे, फितरत से तो हम भी फकीर है ना? हैं? नहीं? ठीक है। बेगम, काम बन गया क्या? नाज़नीन बीड़ा उठाए और काम न बने, दवाई गई खाने में। अलादीन, कसम सोने की अशरफियों की, अब तू जा और तेरी अम्मी जाने और जाने फकीरों का खाना। चलो। चिन्नू के बच्चे, चाची के पास ही थैला कैसे पहुंचा? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो चाची पूरा का पूरा खाना डकार जाती। और ये फूलों की बारिश कैसे हो रही है? वो तो चुप, एकदम चुप रहो तुम। मैंने तो मना किया था कि जादू नहीं करोगे तो। अब सुनो, अब तुमने कोई जादू किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। आका, चलते चलते थक गया हूँ। तो कूदी। अलादीन, चल बेटा, हमें अंधेरा होने से पहले दरगाह पहुंचना है। जी अम्मी। चलो। आका। इन फूलों की खुशबू की वजह से हम तुम्हें सूंघ नहीं सकते हैं काले चोर। अब ठीक है, काला चोर यहीं आसपास है। हमने तुम्हें कुछ और सांसें दे दी काले चोर, लेकिन अब और नहीं। शहजादी, इस बारे में हम ना बाद में बात करेंगे। अभी हमारी आंख पे बहुत तकलीफ हो रही है और आप नहीं जानती कि एक बादशाह के लिए सबको एक आंख से देखना कितना मुश्किल होता है। वो आप हमें अपनी आंख दिखाइए। शहजादी, हम एक नेक दिल अब्बू हैं, हम अपनी लाडली को आंख कैसे दिखा सकते हैं? अब्बू, हमारे पास हकीम की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर आप हमें अपनी आंख दिखाएंगे तो हम इलाज ढूंढ पाएंगे। अब्बू, आप अपनी आंख तो दिखाइए 1 मिनट। अब्बू, इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी। अब्बू, हमारी बात सुनिए। शहजादी, बस बहुत हो गया। हम आपको अपनी आंख नहीं दिखाना चाहते, मतलब नहीं दिखाना चाहते हैं। अब जाइए यहां से। हमारे पास आपके फिजूल सवालात के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। चिलगोजा भाग जुम्मन भाग। हम फरीद बाबा की दरगाह पहुंच गए। यहाँ आकर सारी थकावट दूर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला सारी तकलीफें दूर कर देगा। बल्ला बल्ला, अभी भी जा गई करीबी। जल्दी चलिए, इबादत का वक्त हो गया है।
मैं तुम दोनों के लिए और तेरे अब्बू के लिए दुआ जरूर पढ़ूंगी। चलते चलते मेरा तो सारा खून खुशक हो गया। कहीं ऐसा ना हो मैं दरगाह में ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। ए बाबा, मेरी नहीं, इनकी ही मुराद पूरी कर दे। अब्बू ये लीजिए, ये क्या है? आपकी वसीयत जिसमें आपने सब कुछ मेरे नाम लिखा है, बस इस पे अपना अंगूठा लगा दीजिए। अंगूठा क्यों? पूरा पंजा लगाऊंगा। जो काम करने हैं वो करें। हाँ। अलीजा, हमें बताओ कि तुम्हारे उस खतूबे ने काले चोर का खात्मा किया कि नहीं? अलीजा की मर्जी से खतूबा काले चोर तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई अनदेखी ताकत है जो काले चोर को बचा रही है। काला चोर उस पाक जगह के अंदर गया है। हम वहां गए तो जल जाएंगे। कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा ना काले चोर। तब तक हम और हमारा जहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अम्मी, मैं गरीबों को खाना खिला के आता हूँ। आज से 20 साल पहले अलादीन के अब्बू मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। कभी कभी सोचती हूँ कितनी बदकिस्मत हूं मैं जो वो मेरी जिंदगी से दूर हो गए। फिर सोचती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि थोड़ी देर के लिए ही सही पर वो मेरी जिंदगी में आए। तो जब वो मेरे लिए कोई जेवर लाते थे तो मैं उनसे कहती थी कि जेवरों से नहीं, मैं आपसे सजती हूँ।
उनके साथ बिताए हुए हर लम्हे के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा आज इस सीने में दिल बन के धड़कता है रुखसार, वरना तूने तो मुझसे जीने का हर बहाना ही छीन लिया मेरे मौला। कोई नहीं है दिल का, बस जख्मों से रिश्तेदारी है। दर्द नहीं चुभता सीने में, दर्द से ऐसी यारी है। आज शादी की सालगिरह पर पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। तमन्ना थी जिन्हें अपने पास बुलाने की, वो शायद हमेशा के लिए परे हो गए। जख्मों के साथ मुस्कुराना सीखना पड़ता है। मैंने भी सीख लिया, और फिर जैसा शौहर तूने मुझसे छीन लिया तो अलादीन जैसा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मुझे दे दी। मेरा दिल कहता है अलादीन के अब्बू जिंदा है, और जिस दिन वो अपने बेटे से मिलेंगे उन्हें भी फख्र होगा हमारे बेटे पर। मेरी रुखसार मेरा गुरूर भी है और मेरा फख्र भी, और उसे इंसाफ दिलाना मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। अब हर मुजरिम का इंसाफ होगा। और सबसे पहले तेरा इंसाफ होगा बादशाह शाहनवाज। होश में आते ही तुझे जवाब देना होगा कि तूने मेरी बीवी को क्यों मार डाला, मेरे घर को क्यों जला डाला। मैं तो तेरा सबसे बड़ा वफादार था ना, ये सिला दिया मेरी वफादारी का। आज इस खंजर को तेरे खून से रंग के मेरा इंतकाम और मेरी रुखसार का इंसाफ दोनों पूरे हो जाएंगे। होश में आते ही तुझे जवाब देना होगा कि तूने मेरी बीवी को क्यों मार डाला, मेरे घर को क्यों जला डाला। मैं तो तेरा सबसे बड़ा वफादार था ना, ये सिला दिया मेरी वफादारी का। आज इस खंजर को तेरे खून से रंग के मेरा इंतकाम और मेरी रुखसार का इंसाफ दोनों पूरे हो जाएंगे। जी तो चाहता है कि अभी के अभी तेरी जान ले लूं, लेकिन फिर तेरी मासूम बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हमारे अब्बू की हिफाजत को लेकर परेशान है। मैं तुम्हारे अब्बू की सलामती की दुआ जरूर करूंगा। तेरा इंसाफ तो मुझछड़ करेगा, लेकिन मुझछड़ को सौंपने से पहले तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। सवाल तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों वो मुझे और अम्मी को छोड़कर चले गए। मला, बस एक बार मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिए। मैं उनसे अपने हर सवाल के जवाब जानना चाहता हूं, और मुझे इस लायक बना दीजिए
अपनी अम्मी के लिए उनका पुराना घर आबाद कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं खाना परोस रहा हूं और जोहर की नमाज के बाद आप लोग खाना खा लें। इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं, मेरी अम्मी का प्यार मिला है और जमाल घोटा भी मिला। मैं कितना खुश नसीब हूं जो मुझे अम्मी का ये खाना हर दिन नसीब है। आज ये खुश नसीबी मैं आप सब लोगों के साथ बांट रहा हूं। इस खाने को खाने के बाद आप लोगों को एक अलग एहसास होगा। उस एहसास का नाम होगा उल्टी दस्त। टिड्डे की तरह उछलना बंद करो, वरना तुम्हारा शोरबा बना के यहाँ फकीरों को खिला दूंगी। इसे मैं सुन लिया तो गजब हो जाएगा। चुप जा। मोहब्बत का एहसास लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए। कुल्लू, मेरे रश की कमर। लालची, तू यहाँ पे भी खाना खाने के लिए आ गया? मैं तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे भूख लगी थी इसलिए बैठ गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। ठहरो, इस खाने में मेरी अम्मी की दुआएं हैं और दुआओं पे सबका हक होता है। ये लो। ये भुखमरी की औलाद यहाँ क्यों बैठ गया? दरगाह पे मरने का इरादा है क्या? अरे मेरा मतलब है खून तो हमारा ही है। गुलबदन को वहां से हटाना पड़ेगा, वरना दवा मिला खाना खा बैठेगा। तो चलो ना। मेरे बेटे क्या कर रहे हैं बेटा? चल चलो। अरे चल, मेरे को दे दो। चल अम्मी खाना। अरे चल 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 यहाँ से चल। चल चल। चाचा चाची मुफ्त का खाना तो नहीं छोड़ते, फिर आज गुलबदन को उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। अब भाईजान ये लीजिए। काले चोर, उस पाक दरगाह से बाहर आ, क्योंकि अब हम तुम्हें मौत देने के लिए तैयार हैं। यहाँ मुझे खाना, कुल्लू, मेरी बात चुप कर। तुझे मैंने मना किया था उनके साथ खाना खाने को, क्यों बैठ गया वहाँ पर? बता मेरे चांद, बता मेरे शान। अब्बू, अम्मी, चाची जान ने खाना अपने हाथों से बनाया है। तो उनके हाथ के तो थप्पड़ भी आपके हाथ के बने हलवे से मीठा होता है। कुल्लू, मुझे खाना खाना है। बेगम, मुझे हुक्म दो, मैं आज इस सांड को यहीं दफन करना चाहता हूँ। अपनी औकात में रहो। गुल्लू, मेरे बच्चे, एक बात बताती हूँ, फकीरों के साथ खाना खाने से इंसान खुद फकीर बन जाता है। तू फकीर बनना चाहता है? नहीं ना? तो फिर अम्मी मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी है, मैं कहाँ खाना खाऊं? अरे कहीं भी खा ले, किसी का छीन के खा ले। हटो अब्बू, हट। करिश्मा कुदरत का, भैंस ने अपने ऊपर बैठे बगले को उड़ा दिया। सब समझ रही हूँ, एक अल्फाज और नहीं। अब चलो, चल के देखते हैं। अब तक तो हमारा उल्टी दस्त की दवाई मिला हुआ खाना उन फकीरों ने खा लिया होगा। क्या बुरा हाल हो रहा होगा। रुखसार को बद्दुआएं मिलेगी और नाज़नीन को मजा आ जाएगा। क्या हुआ, जल्दी है? ऐसे तड़पेंगे। चलो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इन दोनों ने खाने में दवा मिला दी है। मुझे कैसे भी करके
उन मासूम लोगों को खाना खाने से रोकना होगा, वरना वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। और अगर मेरी अम्मी पे किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके बाद उन दोनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। अर्ज किया है, लैला मजनू से कह रही है, लैला मजनू से कह रही है, हाथ छोड़ मेरी नाक बह रही है। छी, कितनी तुच्छी सी शायरी थी ना शहजादी। हाँ, आपको पता है आज ना हमने रास्ते में एक सड़ा सा तरबूज देख लिया। वो सड़ा सा तरबूज देख के ना हमें हमारी दोस्त की याद आई, जो हमेशा सड़ी हुई शायरी करता रहता है। उसकी शायरी सुनकर ना लोग ना दुआ करते हैं कि उनके कान खराब हो जाए, बहरे हो जाए, रुई डाल लेते कान के अंदर। अच्छा, आप उनसे मिलोगे क्या कभी? हमारा फैसला बदलेगा नहीं शहजादी। हमने तो ये भी सोच रखा है कि यह आपका निकाह किसके साथ होगा। शहजादी, अब वो इलाज ढूंढ लेंगे हम। शहजादी बस, बहुत हो गया। शहजादी क्या हुआ? हमें पता है कि आप अभी भी परेशान हैं अपने अब्बू की बातों को लेकर, लेकिन आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देंगे। और हमें माफ कर दीजिएगा, हम तब से बड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं दीदी, तुम तो हमें खुश करने की कोशिश कर रही हो। आप एक बार मुस्कुरा दीजिए, हमारी कोशिश भी पूरी हो जाएगी। ये हुई ना बात, बेगम साहिबा के हुक्म के मुताबिक हम फरीद बाबा की दरगाह तक पहुंच ही गए हैं। आप ना जल्दी से तैयार हो जाइए, नकाब पहन लीजिए। हाँ, पहुंच गए बस। ऊपर वाले, एक छोटी सी दुआ और है। आप तो जानते हैं ना कि मेरी ख्वाबों की शहजादी कौन है। बस एक बार मुझे शहजादी यास्मीन से मिलवा दीजिए। एक बार मैं आपके सामने झोली फैलाता हूँ। पीर बाबा, आपने मेरी दुआ सुनने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मैंने तो आपसे कल ही मांगी थी, आपने तो मुझे गोभी का फूल दे दिया। ओए, बिना देखे कहाँ जा रहा था? जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ शहजादी यास्मीन आई है, मुझे उनसे निकाह करना है। मुझे उनसे निकाह करना है? भाग यहाँ से। शहजादी यास्मीन यहाँ आई है। शहजादी यास्मीन, आपने सुना? शहजादी यास्मीन आई है। हम आज आपकी दुआ से मेरा ख्वाब सच होने वाला है। मैं शहजादी यास्मीन का दीदार करने जाऊं। अरे सुन, तू अगर शहजादी यास्मीन से मिलने जाएगा तो तेरी उस प्यारी परेशानी का क्या होगा? प्यारी परेशानी? अम्मी, ये जिन्नू का बच्चा आपको कोई भी कहानी सुनाता और आप मान लेती हैं। आपको तो पता है ना, मेरे दिल में सिर्फ शहजादी यास्मीन बसती है। जा। अरे सुन, तू आज नहाया था ना? हाँ अम्मी। सुन, शहजादी के सामने ना बंदरों की तरह उछलना नहीं। उस दिन घर पे उछल रहा था तो तेरा पजामा फट गया था। अम्मी, मैं सब समझ के, मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। आप खुद अगली मुझे जाने दीजिए। हाँ जा। शुक्रिया। अच्छा हुआ अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया। आजान हो चुकी है, अब आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए।
बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाखे। लड़ाई लड़ाई माफ करो, खाने में से दवाई साफ करो। झाड़ू? मैं जिन हूं या जिन के नाम पे धब्बा? मेरे पास यही आखिरी मौका है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अम्मी जी की इज्जत का सवाल है, जादू इस पर उल्टा नहीं पड़ सकता। चीनू बेटा, ऊपर वाला उस पर यकीन करता है जो खुद पर यकीन करता है। इस बार मेरा जादू गलत नहीं पड़ेगा। मैं अम्मी और इन मासूम लोगों को बचा लूंगा। बातें बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाखे। खता जिसकी वो माफ नहीं होगी, मगर खाने में से दवाई साफ होगी। बच गए या मारे गए? यहाँ भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? चलो रास्ता दो में। हटो हटो हटो, हमने कहा। हटो, कौन हो तुम? बड़ा है मुंह उठा के। तुम्हें नहीं पता हम कौन है? हम बगदाद के अफसर निकम्मापन आवारा एक गर्दी सूबेदार इश्क हैं। ओह, अरे हटिए हटिए, बड़े अफसर आए, रास्ता दीजिए। कि तुम इतनी भीड़, अब क्या करूं? शहजादी, इस दरवाजे पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हमें पीछे के दरवाजे से जाना चाहिए। चलिए। भाईजान, मुझे शहजादी को देखना है। अरे वो तो चले गए। लेकिन तुम उदास मत हो, जब मैं शहजादी से निकाह करूंगा ना, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, फिर जी भर के बातें कर लेना। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे भाईजान।
शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन। शहजादी थोड़ा जल्दी कीजिएगा, अंधेरा होने से पहले हमें महल पहुंचना है। मैं फूल लेकर आती हूँ। आराम से खाना बहुत लजीज है, पर आराम से खाओ। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद ही खाना चखना पड़ेगा। भाईजान, भाईजान, हाँ? थोड़ा खाना और मिल सकता है क्या? जी जरूर भाईजान, मगर पहले ये बताएंगे कि खाना कैसा बना है? बहुत ही लाजवाब और लजीज खाना बना है भाईजान। आज तक मैंने ऐसा खाना खाया नहीं। ऐसा लगता है इस खाने में किसी फरिश्ते ने जादू मिला दिया है। वो मेरी अम्मी भी किसी फरिश्ते से कम है क्या भाईजान? खाना लगता है बहुत अच्छा है, खुशबू बाहर तक आ रही है हमारे दुकान तक। थोड़ा खाना मुझे भी मिलेगा क्या? जी जरूर भाईजान, बैठिए, तशरीफ रखिए। बेगम, खाने में उल्टी दस्त की दवाई डाली थी या गरम मसाला डाला था? मियाँ जी, चूसी हुई गुठली पे तरबूज गिरेगा तो गुठली का वजूद खत्म होगा या तरबूज का? जब नाजनीन ने कह दिया दवाई मिलाई थी, तो नाजनीन ने दवाई मिलाई थी। मिलाई कसम सोने की अशरफियों की, अब तक तो लोगों को चक्कर खा के गिर जाना चाहिए, और ये लोग खाना खाए जा रहे हैं, चाट चाट के पतली कर रहे हैं। मेरी जान क्यों निकाल रहे हो तुम? चलो। पता नहीं ये अलादीन कहाँ चला गया। लगता है वहां होगा। दीदी, 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 इधर, दीदी, दीदी।
वो रहा। अरे इन्हें क्या हुआ अचानक? पता नहीं, मुझे लगता है चक्कर खा के गिर गई है। बहन, बहन आंखें खोलो, आंखें खोलो बहन। इनका तो मुंह भी सूख रहा है और पसीना भी छूट रहा है। भाईजान थोड़ा पानी ले आएंगे? जी, आप इनका ख्याल रखिए, मैं लेकर आता हूँ। बहन अरे भाई हटो हटो, क्या कभी शहजादी को नहीं देखा क्या? हटो। तुमने भी कभी देखी क्या शहजादी को? हटोगे भाई तभी तो देखूंगा। हटो। इधर जा, इधर। शहजादी को देखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लोग इश्क में सीढ़ी चढ़ जाते हैं, मैं सीढ़ी तो चढ़ ही सकता हूँ। अब तो पिद्दी को मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम लगे रहो, मैंने सीढ़ी संभाल ली है। चिनो मेरे भाई।
चिनू, हाँ ये दरगाह के उस तरफ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं चाची चाचा पे तो नहीं बैठ गई? चिनू, हाँ नहीं चिनू, मुझे वहां पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें चल के देखना चाहिए। अम्मी 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 क्या हुआ अम्मी? अम्मी 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 क्या हुआ मेरी अम्मी को? इन्हें अचानक चक्कर आ गए और ये गिर गईं। वो तो भला हो उस आदमी का जिन्होंने इन्हें संभाल लिया। अम्मी के हाथ ठंडे क्यों हैं? अम्मी आंखें खोलो अम्मी। अम्मी अम्मी चक्कर है। कोई बात नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, हम आपको घर ले चलते हैं। चलिए अम्मी। मैं अब ठीक हूँ। आइए अम्मी। अम्मी 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 आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम टांगा कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास इतनी अशरफियां नहीं है। नहीं, आप अशरफी की फिक्र ना करें अम्मी, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए। अलादीन अलादीन सांस फूल जाएगी, क्या करे, उतार मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, ये आपकी खिदमत ही कर रहा है। जब ये छोटा था तब आपने भी तो इसे गोद में लिया था ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिनू। चलिए अम्मी। सुनिए, एक मोहतरमा यहाँ पर गिर गई थी, वो कहाँ गई? उनके दो बेटे आए और उन्हें गोद में उठाकर लेकर चले गए। वो देखिए। बहुत खूब बच्चों, इसी तरह अपनी अम्मी की खिदमत करते रहो। है दुआ मोहब्बत ये छूटे नहीं कभी, कि हमने भी कभी इश्क किया था ऐ अजनबी। परवरदिगार, मेरे पास तो कोई खुशी की वजह बची नहीं है, फिर भी मेरे मुकद्दर में अगर कोई खुशी बची है तो वो इन बच्चों और इनकी अम्मी के दामन में डाल दो। अलीजा, हम इस खामोशी की वजह जानना चाहते हैं। क्या उस खतूबा ने काले चोर की जान ली? अलीजा! जैन, 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 ने काले चोर को काटा या नहीं? जैन, जवाब दो। वो कोशिश की। अलीजा, हमें जवाब चाहिए। अलीजा, जवाब दो।
रुक जाओ लड़के, ये क्या कर रहे हो? मैं अम्मी की नजर उतार रहा हूँ। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अम्मी मेरी इसी तरह नजर उतारती है, इसलिए मैं भी अम्मी की नजर उतार रहा था। ये हमारी तौहीन है। नहीं हकीम साहब, ये आपकी तौहीन नहीं है। अम्मी कहती है कि दवा अपना काम करती है और दुआ अपना काम। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये बेकार के नुस्खे हमारे जाने के बाद आजमाना। दूर हटो। हकीम साहब, अम्मी को क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर किस बात की हकीम है आप? हाँ? आपको तो सड़क पे बैठ के पपीता बेचना चाहिए। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? हाँ? आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। आपने हकीम बनने की कोई पढ़ाई की है या फिर 30 दिन में हकीम कैसे बनते? बस वो किताब पढ़ के चले आए हैं। तुम हम पर उंगली उठा रहे हो। उंगली उठा रहा हूँ? मेरी उंगलियां तो नीचे है। मजाक? बगदाद के सबसे बड़े हकीम के साथ मजाक? हम मरीजों के यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते। तो फिर कहाँ जाते हैं? नीम के पेड़ के नीचे। बस अब हम तुम्हारी अम्मी का इलाज नहीं कर सकते। हकीम साहब, अब जिन्हों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अम्मी को इस हालत में देखकर वो परेशान है, इसलिए वो बदतमीजी कर बैठा। आप उसे माफ कर दीजिए। आप आइए, बैठिए। बस अब कैसे भी करके मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। हो सकता है थकान और कमजोरी की वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। ये दवा लो, दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ पिला देना। जी। लाओ 2 अशरफियां। दो अशरफियां? हकीम साहब, मेरे पास तो सिर्फ 1 अशरफी है, बाकी अम्मी को टांगे पर लाने में खर्च हो गए। एक तो मैंने तुम्हारे बदतमीज भाई को बर्दाश्त किया और ऊपर से 1 ही अशरफी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं 2 दिन में आपकी दूसरी अशरफी भी दे दूंगा। आइए आइए। कौन हो तुम? अलीजा जान बन की जान देती है। पानी। चिनू, अम्मी को होश आ रहा है। अम्मी? पानी 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 पानी। अम्मी ये लीजिए पानी। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, आप लेट जाइए। हकीम ने आपको आराम करने को कहा है। हाँ अम्मी, आप लेट जाइए। आराम ही तो कर रही थी। तुम दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, मैं कुछ बना कर लाती। आप यहाँ से कहीं नहीं लेंगे, आप लेट जाइए, आराम कीजिए। हाँ अम्मी, हम लोग बाजार से कुछ ले आएंगे। हाँ। घर में अशरफियां तो है नहीं, कैसे लेकर आओगे? सुबह की कुछ रोटियां पड़ी हैं, गुड़ के साथ दे देती हूँ। रोटी गुड़? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। हम खुद ढूंढ लेंगे ना अम्मी, ढूंढ लेंगे ना। हाँ अम्मी, आप आराम कीजिए।
तुझे पता भी है रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है। उस दिन अमीना मालिश के लिए तेल लेने आई थी और तूने उसे सिरका दे दिया। 1 हफ्ता हो गया, उसकी सास के सर से अभी तक बदबू आ रही है। तुझे नहीं मिलेगा, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी लेकिन आराम। अरे तुम दोनों तब तक अपना कमरा साफ कर लो ना, सुबह से बिखरा पड़ा है। तुमने खतूबा को मार दिया। जिंदगी एक मौका देती है और अलीजा 2। खतूबा अपने दोनों ही मौकों में नाकामयाब रहा, तो उसे तो मरना ही था। खतूबा नाकामयाब रहा? हाँ, उसने काले चोर की जगह उसके रखवाले को डस दिया और हमारे सारे इरादों पे पानी फेर दिया। घर में तो गुड़ भी नहीं है। अब काले चोर का रखवाला। और वो रखवाला तुम्हारे और उस काले चोर के बीच में एक दीवार है, एक ढाल है। और अलीजा को ऐसा महसूस हो रहा है कि खतूबा ने उस काले चोर को नहीं बल्कि उसके रखवाले को डसा है। ढाल टूट चुकी है। काला चोर ज्यादा वक्त नहीं बच पाएगा। और अब जब हम उस पर वार करेंगे तो उसे बचाने के लिए उसका रखवाला भी नहीं होगा। वाह, जहर और मौत बहुत देखे हैं, लेकिन बाखुदा आज पहली मर्तबा एक साथ देख रहे हैं। वो अलीजा का ही जहर है जो खातूबा ने काले चोर के रखवाले के जिस्म में उतार दिया। तो अब काले चोर का क्या होगा? मामूली जहर मौत देता है और हमारा जहर मौत से भी बदतर जिंदगी। धीरे धीरे ये जहर उस रखवाले के जिस्म में फैलेगा, रह रहकर वो निशान चमकेगा। रुखसार बेबे, रुखसार बेबे। और जब ऐसा होगा तो वो धीरे धीरे अपनी पूरी याददाश्त खोने लगे और 7 दिन में वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। जिसे ना कोई रिश्ता याद हो, ना कोई अपना, जिसकी ना कोई रूह, ना कोई एहसास।
खतुबा अपने शिकार को ही नहीं, उसके अपनों को भी खोखला कर देता है। अलीजा जान बनके जान लेती है। अब उस काले चोर को समझ आएगा कि सफर के साथ उलझना किसे कहते हैं।